Welcome back once again after the break. You are watching Focus E Martini. फिल्म राज के सीक्वल के लिए सारी हदें तोड़ देंगी सनी लियोन। खबर ये है कि फिल्म राज के पहले पार्ट में एक्ट्रेस रही डस्की ब्यूटी बिपाशा बासु को पछाड़ने के लिए ऐसा करना चाहती हैं सनी लियोन, ताकि व्यूअर्स को सिर्फ सनी ही याद रहे और सनी के हॉट पोजेस भी। फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट ने कई एक्ट्रेसेस को उनके ड्रीम रोल्स करने का मौका दिया है। सीधी सीधी सी दिखने वाली अभिनेत्रियां भी उनकी फिल्मों में हॉट अवतार में नजर आकर रातों रात स्टार बन गई। फिल्म जिस्म में बिपाशा बसु का सेक्सी किरदार तो आपको याद ही होगा और आपको ये भी पता होगा कि अब इस फिल्म के सीक्वल जिस्म 2 में पॉर्न स्टार सनी लियोनी मेन लीड रोल में नजर आएंगी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि सनी जी तोड़ कोशिश कर रही हैं बिपाशा को पिछाड़ने की। ऐसे में बिपाशा से उनकी तुलना होना तो लाजमी है। सुनने में आया है कि जिस्म ब्रांड से जुड़ी बिपाशा की छाप मिटाने के लिए सनी जी तोड़कर मेहनत कर रही हैं। जिस्म में तो बिपाशा ने बोल्ड अवतार से सबकी बोलती बंद कर दी थी और ऐसा ही कुछ सनी भी करना चाहती हैं। वैसे देखा जाए तो पॉर्न स्टार होने के नाते सनी से लोगों की उम्मीदें कुछ ज्यादा है और सनी भी फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहती है और उनकी पूरी कोशिश है कि लोग जिस्म 2 को देखने के बाद बिप्स को एकदम भूल जाए। वैसे देखा जाए तो सलमान खान फिल्म दबंग के सीक्वल में बहुत कुछ नया करने जा रहे हैं। जहां पहले डायरेक्टर बदला, फिर विलन बदला और अब मुन्नी भी बदल गई है। जी हां, दबंग के इस सीक्वल में मलाइका की जगह लेंगी छम्मक छल्लो, यानी कि मलाइका की जगह अब होंगी करीना बदनाम। खबर है कि अब छम्मक छल्लो करीना कपूर दबंग खान के लिए बनेंगी मुन्नी, यानी कि फिल्म दबंग 2 में फिर से एक बार होगी मुन्नी बदनाम। लेकिन इस बार मलाइका नहीं बल्कि मुन्नी बनेंगी छम्मक छल्लो। फिल्म रावण में छम्मक छल्लो और एजेंट विनोद में मुजरा करने के बाद से करीना कपूर डांस नंबर्स के लिए सबकी हॉट फेवरेट बनी हुई है। सूत्रों की माने तो फिल्म दबंग 2 के लिए सलमान खान ने करीना कपूर को मुन्नी बनाने का फैसला किया है। सूत्रों की माने तो करीना कपूर को उनकी अपकमिंग फिल्म एजेंट विनोद में किए गए एक मुजरे के लिए काफी सराहा जा रहा है और इसे ही ध्यान में रखते हुए दबंग 2 के निर्माताओं ने फिल्म में आइटम नंबर करने के लिए करीना से कांटेक्ट भी किया है। हालांकि ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि करीना इस आइटम सॉन्ग पर अपने लटके झटके दिखाएंगी या नहीं। एंटरटेनमेंट डेस्क, फोकस टीवी। वैसे भी दबंग में मुन्नी की बदनामी को लोग अभी तक भुला नहीं पाए हैं और ऐसे में जब मलाइका की जगह करीना ने ले ली है तो अब ये वक्त ही बताएगा कि आखिरकार छम्मक छल्लो अपने ठुमकों से व्यूवर्स को कितना नचा पाती है। करीना शाहरुख के लिए छम्मक छल्लो बनी और आमिर के साथ तलाश में उनका एक अलग ही रंग देखने को मिला, तो वहीं करीना अब सलमान के लिए मुन्नी बनकर बदनाम भी होने जा रही हैं। अब देखते हैं कि मुन्नी बनकर करीना क्या कमाल दिखाती है। एंटरटेनमेंट डेस्क, फोकस टीवी। मधुर भंडारकर का ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म हीरोइन की बात करें तो जहां ये बात पहले सामने आई थी कि ये फिल्म हॉलीवुड एक्ट्रेस मैरिलिन मोनरो की लाइफ पर बेस्ड है, लेकिन अब इस फिल्म को एक्ट्रेस मनीषा कोइराला की जिंदगी पर आधारित बताया जा रहा है।
माने तो डायरेक्टर मधुर भंडारकर की मोस्ट अवेटेड फिल्म हीरोइन मार्लिन मुनरो पर नहीं बल्कि मनीषा कोइराला की जिंदगी के प्रोफेशनल और पर्सनल उतार चढ़ाव पर आधारित है। 90 के दशक में सफलता की बुलंदियों पर पहुंचने वाली नेपाल मूल की एक्ट्रेस मनीषा कोइराला साल 2005 के बीच के महीनों में शराब की गिरफ्त में दिखी थी। चर्चा उनके अपने आप में ना होने और कुछ हद तक डिप्रेशन में होने की रही और इन्हीं चीजों को दर्शाएगी मधुर की फिल्म। वैसे देखा जाए तो मनीषा की जिंदगी में कुछ भी छुपा नहीं रहा। एक खुली किताब जैसी जिंदगी में उन्हें अक्सर पब्लिक प्लेस पर शराब के नशे में लड़खड़ाते देखा गया है। अपने रिश्तों को लेकर भी चर्चा में रही और डगमगाते निजी जिंदगी पर मीडिया के हलकों में कई खबरों में आई और गई। हालांकि मधुर की फिल्म हीरोइन किसी एक व्यक्ति विशेष के जीवन पर बेस्ड नहीं है। नेशनल अवार्ड जीत चुके फिल्म मेकर मधुर का कहना है कि लोग उनसे अक्सर पूछते हैं कि क्या ये मर्लिन मुनरो की जीवन पर बेस्ड है या फिर कई और नाम भी लेते हैं लोग, लेकिन सच तो ये है कि ये किसी एक एक्ट्रेस के जीवन पर बेस्ड नहीं है। यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मधुर के ड्रीम प्रोजेक्ट में कई एक्ट्रेसेस की पर्सनल लाइफ को दिखाया जाए, जिसमें मनीषा के साथ साथ मर्लिन मुनरो की भी लाइफ के अलावा बाकी कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेसेस पर फोकस किया जाए। एंटरटेनमेंट डेस्क, फोकस टीवी। Well, another break in here, but after the break, your favorite Bollywood dose of the day and much more. So you stick around. I'll be right back.